यहाँ हमारी सुनने वाला इस क्षेत्र में इस घर के सिवा कोई हमारे साथ देने वाला नहीं है। सुख दुख में इनके स्वर्गीय पिताजी और ये और हमारी बहन इकरा जी सब इस परिवार में सुनने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि देश में क्या माहौल चल रहा है, मैं तो एक बात कहूंगा, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा गठबंधन के नारों से। मेरे सम्मानित साथियों, इस सरकार ने जो जुल्म किए हैं, सपने दिखाए थे हमें, झूठे वादे किए थे, और आप सभी के सामने है। इतनी महंगाई है, चरम सीमा पर है कि बच्चे पालना दुभर हो गया है। सरकारी नौकरियां तो नहीं रही, सब प्राइवेट सेक्टर हो गई। आप जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, बार बार आप फार्म भरते हैं, नौकरियों की वैकेंसियां निकलती हैं, मगर बाद में पता लगता है कि रिजल्ट कुछ नहीं है। तो आप सभी को पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, हमारी बहन इकरा संजी मैदान में है, साइकिल का चुनाव चिन्ह निशान है, और आप सभी मिलने वालों को समझाओ कि बीजेपी हटाओ और देश बचाओ। आपने देखा भी होगा, हमें कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां देंगे साल में, एक भी नौकरी नहीं मिलती। और डिग्रियां लिए बच्चे सड़कों पे घूमते हैं, बहुत से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उनके माता पिता कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और कर्ज न दे पाने के कारण बहुत से आदमी आत्महत्या कर रहे हैं, घर बेच रहे हैं या जमीनें बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई अशिक्षित है, आज के जमाने में सब शिक्षित है। आपको पता है ये सरकार इतनी निकम्मी और इतनी हिटलरशाही पे है, तानाशाही दिखा रही है, और जो कोई बोलता है उसे जेल में भेज दिया जाता है। अपनी आवाज उठाने का भी इस सरकार में कोई हक नहीं है किसी को, कि हम पे जुल्म हो रहा है। तो भाइयों, आपसे मैं ये अपील करना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि 5 साल आपने एमपी साहब बनाए थे प्रदीप जी को, कभी देखा किसी ने उसे आपके पास किसी सुख दुख में? तो किस लिए वोट देते हो आप उसे? वोट देने का अगर हक और अधिकार बैठता है, उसे दीजिए जो आपके सुख दुख में खड़ा हो जाए, और जिसके दरवाजे पर हम खड़े होकर के हमारी मदद करिए। उस आदमी को देखिए, इसका अपनी कोई लड़ाई नहीं थी, जनता की लड़ाई के लिए 1 साल जेल में रहकर तुम्हारे हकूक की लड़ाई में 1 साल काट के आया है। देखो उसके परिवार पे क्या बीती होगी, जिसका एक ही बच्चा वो जेल में रहा है। तो इस सब का हिसाब करने के लिए हमें बीजेपी को हराना होगा, और हर आदमी को मेहनत करनी होगी। और आप पूरी ताकत से एक बार नारा बोलिए, चौधरी चरण सिंह जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय मुनव्वर सिंह जी, बहन इकरा हसन जी जिंदाबाद, चौधरी नाहिद हसन जी जिंदाबाद। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।